अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 28 सीजीएसटी एक्ट रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट्स एक्सप्लेन्ड। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस के लिए बिग लीग का टिकट। जरा सोचिए, आप एक छोटे बिजनेस ओनर हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है, कुछ लॉयल कस्टमर हैं और आप अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक दिक्कत है, आपने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ये ऐसा है जैसे बिना जर्सी के बिग लीग में खेलने की कोशिश करना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस के लिए सही ट्रेड और कॉमर्स की दुनिया का वीआईपी पास पाने जैसा है। ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं है, ये तो गेम चेंजर है। तो हमने ये जान लिया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी गंभीर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। पर क्या होता है जब जिंदगी आपको कुछ अलग चीज देती है और आपको कुछ बदलाव करने पड़ते हैं? पेश है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 28 जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट और कैंसलेशन के उलझे पानी को पार करने के लिए आपका भरोसेमंद साथी। सेक्शन 28 को फुटबॉल मैच के रेफरी की तरह समझो। ये नियम तय करता है कि आप कैसे, कब और क्यों अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव कर सकते हैं। चाहे आप अपने बिजनेस का नाम बदल रहे हों, कोई नई ब्रांच जोड़ रहे हों या फिर अपना बिजनेस बंद ही क्यों ना कर रहे हों, सेक्शन 28 आपका साथ निभाएगा। अब हम सब जानते हैं कि पेपर वर्क कितना बड़ा दर्द हो सकता है, पर एक अच्छी खबर है, सेक्शन 28 में हाल ही में हुए अमेंडमेंट ने बिजनेस के लिए चीजें बहुत आसान बना दी हैं। गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को आसान बना दिया है, जिससे ये अब और तेज और यूजर फ्रेंडली हो गया है। तो अब आपको पेपर वर्क की चिंता करने में कम और अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा। लेकिन इन अमेंडमेंट की बारीकियों में जाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इतना जरूरी क्यों है। आखिरकार आपको नियम सीखने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि आप खेल क्यों रहे हैं, है ना? ठीक है, शायद आपके एक्स से ज्यादा जरूरी नहीं, पर आपको बात समझ आ गई होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर उस बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है जो बड़ा बनने के बारे में गंभीर है। ये सिर्फ कानून का पालन करने के बारे में नहीं है, ये तो अवसरों की दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड होने जैसा है। ये आपको विश्वसनीयता देता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है और आपको मार्केट में एक गंभीर खिलाड़ी बनाता है। और आज की कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली बिजनेस दुनिया में हर छोटा बड़ा फायदा मायने रखता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ कई फायदे भी आते हैं जो सीधे तौर पर आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अपने मार्केट रीच को बढ़ाने की सुविधा भी देता है। जीएसटी नंबर के साथ आप बिना किसी परेशानी के अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अलग अलग राज्यों में बेच सकते हैं। याद है वो पुराना भद्दा फोन जो आपके पास हुआ करता था, जिसमें एंटीना हुआ करता था और एक अक्षर टाइप करने के लिए आपको बटन को कई बार दबाना पड़ता था? हाँ, अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 28 भी बिल्कुल वैसा ही था, पर शुक्र है गवर्नमेंट ने तय किया कि अब अपग्रेड का समय आ गया है। सेक्शन 28 में हुए अमेंडमेंट अपने पुराने फोन को लेटेस्ट स्मार्टफोन से बदलने जैसे हैं। इन्होंने आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने के पूरे प्रोसेस को और आसान, तेज और कम तकलीफदेह बना दिया है। जरा सोचिए कि आप बिना किसी फॉर्म को प्रिंट करे, कतारों में खड़े हुए या रिश्वत दिए बिना बस कुछ ही क्लिक में अपने बिजनेस डिटेल्स को अपडेट कर पाएं। सबसे बड़े गेम चेंजर में से एक है ऑटो अमेंडमेंट की शुरुआत। अब आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव, जैसे आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट करना, आपके बिना कुछ किए ही ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। इसे कहते हैं असली सुविधा। पर इतना ही नहीं, अमेंडमेंट ने बिजनेस के लिए कैंसिलेशन को रद्द करवाना भी आसान बना दिया है। तो अगर आपने गलती से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है या अगर ये आपके कंट्रोल के बाहर के कारणों से कैंसिल हो गया है, तो अब आपके पास बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर से गुजरे इसे फिर से चालू करवाने का मौका है। ठीक है,
तो हमने अच्छी चीजों के बारे में बात कर ली, आसान प्रोसेस और बेयर ही हुई सुविधा। पर बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? सेक्शन 28 में हुए अमेंडमेंट के साथ कुछ बाध्यताएं भी हैं, खासकर जब बात जरूरी अपडेट और इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी पर उनके प्रभावों की हो। सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, बिग ब्रदर देख रहा है। गवर्नमेंट ने जीएसटी अनुपालन पर शिकंजा कस दिया है और आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कोई भी गड़बड़ी आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो अब अपनी बिजनेस जानकारी के साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अमेंडमेंट ने बिजनेस के लिए कुछ डिटेल्स को अपडेट करना जरूरी बना दिया है, जैसे संविधान, साझेदारी या स्वामित्व में बदलाव, और ये सब एक निश्चित समय सीमा के भीतर करना होगा। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है और यहां तक कि आपकी आईटीसी क्लेम करने की पात्रता भी प्रभावित हो सकती है। आईटीसी की बात करें तो अमेंडमेंट ने आईटीसी दावों के संबंध में भी सख्त प्रावधान पेश किए हैं। अब आपकी बिजनेस डिटेल्स में कोई भी बदलाव जो आपकी आईटीसी पात्रता को प्रभावित करता है, जैसे आपके बिजनेस एक्टिविटीज में बदलाव या आपके बिजनेस के मुख्य स्थान में बदलाव, को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपडेट करना होगा। ऐसा न करने पर आपके आईटीसी दावे रिजेक्ट हो सकते हैं। सेक्शन 6, अपने जीएसटी की गलतियों को सुधारना। अब आप क्या क्या बदल सकते हैं? हम सबके साथ ऐसा होता है, गलती से किसी गलत व्यक्ति को टेक्स्ट भेजना, अपनी सालगिरह भूल जाना। अरे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जिंदगी की तरह बिजनेस भी गलतियां करते हैं, खासकर जब जीएसटी की बात आती है। पर एक अच्छी खबर है, सेक्शन 28 में हुए अमेंडमेंट ने आपके जीएसटी की गलतियों को सुधारना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। जेटी पोर्टल अब आपके रजिस्ट्रेशन में संशोधन करने के लिए कई सारे विकल्प प्रदान करता है, तो अब चिंता न करें। सेक्शन 28 में हुए अमेंडमेंट आपके दिन को बचाने और आपको मन की शांति देने के लिए हैं, जिसके आप हकदार हैं। सेक्शन 7, जीएसटी पोर्टल हैक्स। अपने रजिस्ट्रेशन को प्रो की तरह कैसे अपडेट करें? वो एहसास याद है जब आपने आखिरकार अपने नए स्मार्टफोन के सभी फीचर का इस्तेमाल करना सीख ही लिया था। जीएसटी पोर्टल पर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में संशोधन करने की कला में महारत हासिल करने के बाद आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा। ठीक है, शायद ये किसी नए गैजेट में महारत हासिल करने जितना रोमांचक नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए ये उतना जटिल भी नहीं है जितना लगता है। जीएसटी पोर्टल एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो वास्तव में काफी यूजर फ्रेंडली है, और हाल ही में हुए अमेंडमेंट के साथ आपके रजिस्ट्रेशन में संशोधन करने की प्रक्रिया उतनी ही आसान हो गई है जितना आपके फोन पर खाना ऑर्डर करना। सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें। एक बार लॉग इन करने के बाद रजिस्ट्रेशन टैब पर जाएं और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स चुनें। वहां से आप उन विशिष्ट डिटेल्स को चुन सकते हैं जिन्हें आप संशोधित करना चाहते हैं, जैसे आपका बिजनेस एड्रेस, संपर्क जानकारी या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता। इसके बाद पोर्टल आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए ले जाएगा, जहां आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने और अपनी जानकारी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। और बस एक बार जब आप अपना आवेदन जमा कर देते हैं तो जीएसटी अधिकारी आपके अनुरोध की समीक्षा करेंगे और संशोधनों को मंजूरी दे देंगे, आमतौर पर कुछ ही कार्य दिवसों के भीतर। सेक्शन 8, अमेंडमेंट। क्योंकि टैक्स वाला भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। हम अक्सर टैक्स वाले को एक सख्त, निर्दयी व्यक्ति के रूप में सोचते हैं जो हमेशा हमें परेशान करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन समय के साथ टैक्स वाले को भी बदलना पड़ता है ना? सेक्शन 28 में हुए अमेंडमेंट इस बात का प्रमाण है कि टैक्स डिपार्टमेंट भी ये समझता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सुविधा की जरूरत होती है। पहले अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव करना ऐसा था जैसे अपने माता पिता को दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मनाना। ये एक लंबी, उबाऊ प्रक्रिया थी जो अंतहीन कागजी कार्रवाई, मंजूरी और अनिश्चितता से भरी होती थी। पर शुक्र है, वो दिन अब गए। सेक्शन 28 में हुए अमेंडमेंट ताजी हवा के झोंके की तरह हैं।
जो बिजनेस को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंसे बिना खुद को ढालने और विकसित होने की आजादी देते हैं। ये एक ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली माहौल की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, जहां ध्यान बाधा डालने के बजाय विकास को बढ़ावा देने पर है। तो अगली बार जब आप टैक्स वाले के बारे में सोचें, तो एक सख्त व्यक्ति की तस्वीर मत सोचिए जो अंधेरे में छुपा हुआ है। इसके बजाय ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो आपके साथ काम करने, जीएसटी की जटिलताओं को समझने में आपकी मदद करने और एक ऐसा माहौल बनाने के लिए तैयार है जहां आपका बिजनेस फल फूल सके। सेक्शन 9, खेल से एक कदम आगे रहें। जीएसटी अनुपालन का महत्व। जीएसटी के नए नियमों के साथ चलना ऐसा लग सकता है जैसे रस्सी पर चलते हुए एक पहिए वाली साइकिल चलाना, लेकिन यकीन मानिए, जीएसटी का पालन करना सिर्फ जुर्माने से बचने के बारे में नहीं है। जब आप जीएसटी का पालन करते हैं तो आप विश्वसनीयता और भरोसे की प्रतिष्ठा बना रहे होते हैं, और बिजनेस की दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है। यही वो चीज है जो ग्राहकों, निवेशकों और साझेदारों को आकर्षित करती है।